साथियों गुड इवनिंग। भारतीय सर की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का एक क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। आज दूसरे क्लास में कुछ बातें जानेंगे और कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है ये तो कई क्लास में हम बता चुके हैं। साधारण ब्याज के लेक्चर में भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंस बताए। चक्रवृद्धि ब्याज में हमें ब्याज पे भी ब्याज देना पड़ता है। पहले साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान आता है। और तीसरी बात हम जो बताए हैं कि यदि दूसरे या तीसरे साल की बात हो, तीसरे साल की बात करें तो दूसरे साल का जो मिश्र धन होगा तीसरे साल के लिए मूल धन का काम करेगा। इस तरह के प्रश्न हम लोग पिछले क्लास में लगा चुके हैं। आज देखते हैं प्रश्न आप लोगों को बोर्ड के सामने पे है, बोर्ड पे लिखा हुआ है। देखिए 500 रुपए है प्रिंसिपल या मूलधन, ब्याज की दर है 15% वार्षिक, समय 1 वर्ष। एसआई और सीआई में क्या अंतर है? एसआई और सीआई में क्या अंतर है ये बात की जा रही है यहाँ पे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होगा। जबकि इस तरह से दिया गया है 500 रुपये मूलधन, 15% वार्षिक ब्याज की दर और 1 वर्ष के लिए हमें निकालना है। वही चीज हम पहले भी बता चुके हैं। 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान आता है। चलिए करके देखते हैं इसको। पहले तो एसआई निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर बोलिए जल्दी से PRT बटे 100। ठीक, ये हो जाएगा 500 गुणे R15, समय 1 वर्ष बटे 100, 2 शून्य कट गए। साधारण ब्याज निकला है हमारा ₹75 रुपये साधारण ब्याज है। ठीक, एसआई है सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज बराबर 75 रुपये आया। इधर देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट नहीं निकलता है, डायरेक्ट वैसे ही निकलेगा यदि इसका 15% निकाल दिया जाए, जो विधि हम बताएंगे। 15% 15/100, अगर शॉर्टकट में देखा जाए क्या होगा 15%। यहीं से सवाल स्टार्ट हो जाता है। प्रतिशत जो पढ़ा है ये होगा 15/100। जानते हैं 15/100, 5 के टेबल पर काटिए, 5 के 15 20 और 3, 20 से 3 बढ़ना है क्योंकि हमें अमाउंट लेना है, ब्याज नहीं। ब्याज देना होता तब तो फिर 3/20 कर देते तो आ जाता, साधारण ब्याज निकल आएगा। हमें चक्रवृद्धि क्या लेना है, हमें मिश्रधन ज्ञात करना है। पहले मिश्रधन क्या होगा करें, मतलब 20 से 3 बढ़ाना है, ये हो जाएगा 23/20। इसको 23/20 से गुणा कर दीजिएगा। 500 को 23/20 से गुणा कर दीजिए तो हमें डायरेक्ट अमाउंट निकल आएगा। हम क्या निकाल लेंगे, डायरेक्ट अमाउंट। और नहीं तो अगर इसे 15/100 करेंगे तब तो फिर वही चीज आ जाएगी 75। और यहाँ पे हम अगर मिश्रधन निकालना चाहें तो ये मिश्रधन आएगा ना। 5 × 15 के 5 और 5 × 10 11 बटे 2। ये यहाँ पे हमें मिश्रधन मिलेगा, जो भी मिलेगा। अमाउंट 500 का 15% जब निकालेंगे। हाँ, यहाँ पे एक चीज देखिए, ये मिस्टेक हो गया है। केवल 1 शून्य कटेगा, 2 शून्य नहीं कटने वाली है, केवल 1 शून्य कटेगा। 500 है, कितना है 500, 1 शून्य कट गया, 1 शून्य कट गया। अब देखिए मिश्रधन कितना आएगा, 1 0 आ गया, 5 × 15 के 5 हासिल आया 1 और 5 × 10 से 11 और बट्टे क्या कर देंगे 2 कर देंगे। तो 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 बचा, फिर 2 पंचे 10। 575 रुपये आया अमाउंट। और हम लोग जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर A - P, यानी मतलब 575 माइनस 500, ये कितना आ जाएगा 75। इस तरह से। और इसी को जब हम सूत्र का प्रयोग करके लगाते हैं तो बिल्कुल यही चीज आती है। देखिए कैसे, ये तो हमने प्रतिशत से बताया कि ऐसे निकाल लेंगे। ऐसे आपको करना नहीं, आप लोग जब अपनी कॉपी में करेंगे एकेडमिक क्लास में तो ऐसे ही हल करेंगे। इसको लिखेंगे
ए बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की घात n। ठीक, ये कम्पिटेटिव मेथड हमने बता दिया, जल्दी से कैसे निकालने हम आंसर अपना फाइंड आउट कर सकें। अब यहाँ पे हमें अमाउंट निकालना है। मूलधन है 500 गुणे एक धन दर कितना है 15 बटे 100 और समय कितना है 1 वर्ष। यहाँ पे इसको काट दीजिए फिर से 20 23 बटा 20 आ जाएगा। वही चीज आएगी 500 गुणे 23 बटा 20। अभी अभी जो हमने हल किया है कि R बराबर 15% लेके डायरेक्ट लगा दिया था। अब ये कट गया, फिर क्या करेंगे, ये 2 पे इसको काट दीजिए, 25 और 23 का गुणा कर लीजिए। 25 गुणे 23, 25 3 75 के 5 हासिल है 7 और 25 गुना 50 और 50 में 7 जोड़िए 57। ये अमाउंट आ गया। और जब CI निकालेंगे तो क्या होगा, रुपये 575 माइनस रुपये 500 बराबर कितना आ जाएगा, रुपये 75 या 75। कहने का मतलब कह रहा है SI और CI में क्या अंतर है, डिफरेंस पूछ रहा है। तो SI और CI में कोई अंतर नहीं है, दोनों समान है। ये भी कह सकते हैं कि SI माइनस CI या CI माइनस SI बराबर 0, कोई डिफरेंस नहीं है। यहां से हम देखते हैं क्या, CI माइनस SI बराबर क्या होगा 0। कहने का मतलब दोनों समान हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। 75 रुपए दोनों आ रहा है। इसको नोट करना चाहें तो आप लोग जल्दी नोट करिए, तो आगे कुछ सवाल बताते हैं। ये है जो हमने एक बात बताई थी कि पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान प्राप्त होता है। अब यहाँ पे एक छोटा सवाल है, उसको भी देख लेते हैं, थोड़ा जान लेते हैं। छमाही और तिमाही ना कहते हैं, छमाही और तिमाही क्या होता है। जैसे समय दे दिया गया, R का मान दे दिया गया 10% वार्षिक, 10% वार्षिक, और टाइम दे दिया गया n बराबर कितना दे दिया गया 2 वर्ष मान लेते हैं इसको। अब ब्याज जो हमें संयोजित करना है वो प्रति छमाही ब्याज लगना है, प्रति छमाही ब्याज लगना है। तो हम जानते हैं वार्षिक ब्याज की दर 10% है, तो छमाही ब्याज की दर कितना होगी, 10 का आधा होगी, 5% होगी। कैसे निकालेंगे, क्योंकि जब भी छमाही की बात करेगा, इसी को कहते हैं, बच्चे याद कर लेते हैं, जब भी छमाही की बात करे दर को 2 से भाग करिए और समय को 2 से गुणा कर दीजिए। क्यों ऐसा होता है, छमाही एक साल में 2 छमाही, 6 महीने पर 2 बार ब्याज लगना है। तो R बराबर क्या हो जाएगा 10/2%, ये हो जाएगा 5% प्रति छमाही। हर 6 माह पर 5% ब्याज की दर हमें देनी पड़ेगी। समय देखिए उसी के अकॉर्डिंग समय भी बदलेगा। यहाँ पे 2 का भाग किया, यहाँ पे 2 का गुणा कर दिया। 2 वर्ष में 6 महीने पर कितने टर्म बनेंगे, 4 टर्म बनेंगे। 6 महीना 1 साल हुआ, फिर 6 महीने 2 साल हुआ। तो कहने का मतलब n बराबर, बच्चे कहते हैं 2 से गुणा कर देंगे, 2 गुणे 2 बराबर 4। अब ये क्या आ गया छमाही। हम कहें 2 वर्ष में कितनी छमाही, तो होगी 4 छमाही। ब्याज की वार्षिक ब्याज की दर है 10%, तो छमाही ब्याज की दर कितना होगी 5%। तो इस तरह से सवालों को कन्वर्ट करेंगे। एक तो छोटा सा इसको लगाते हैं, कोई धन 12% वार्षिक ब्याज, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए दिया जाता है। 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए दिया जाता है। यदि ब्याज प्रति तिमाही देय हो तो तिमाही ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। वार्षिक ब्याज की दर दी गई, 1 साल के लिए दिया जा रहा है। दूसरा प्रश्न है हमारा, कोई भी धन जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो दर दी गई है 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए दिया जा रहा है, तो यदि ब्याज तिमाही संयोजित हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। वार्षिक ब्याज की दर, इसमें कुछ नहीं है इस प्रश्न में। वार्षिक ब्याज की दर R बराबर कितना है 12%। हमें तिमाही में बदलना है, तो R बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 3 महीने पे ब्याज देना है। साल भर में 12%, तो 3 महीने पे देना है। तो 12 को 3 महीने 4
टर्म बनेगा। तो कहने का मतलब 4 से इसको भाग कर देंगे, 12/4%। ये क्या आ जाएगा, प्रति तिमाही। हर तिमाही पे 3 महीने पे हमें इतना 3% ब्याज देना पड़ेगा प्रति तिमाही। वार्षिक ब्याज की दर 12% है तो तिमाही ब्याज की दर कितनी होगी, 3%। समय 2 वर्ष है, छमाही कितनी होगी, 4 छमाही। जाना है 6 महीने 4 पीरियड बनेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट वार्षिक 10% है, छमाही कितनी होगी, 5%। इसी तिमाही की बात करते हैं, इसी को तिमाही की बात करते हैं। बताओ 10% वार्षिक है, तिमाही क्या होगी, 4 का भाग हो जाता तो ये हो जाता 10/4 और 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5/2। कहने का मतलब 2 सही 1/2%, 2.5% आ जाएगा। 2.5% तिमाही ब्याज की दर प्रति तिमाही संयोजित होती है। और ये भी अगर तिमाही की बात करें तो 2 वर्ष में कितना तिमाही बनेगा, आप अंदाजा लगा दीजिए। 1 साल में 4 तो 2 वर्ष में 8। यहाँ 4 का गुणा हो जाता है, n बराबर 2 × 4 = 8 तिमाही। ठीक, ये बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि क्या करना है हमें। ये ध्यान देना है कि ये मत रख देना कि 2 छमाही होने पर दर को 2 से भाग, समय को 2 से गुणा, तभी ये काम आएगा जबकि ये वार्षिक में दिया गया हो। अभी 9 माह दे दिया गया, कहीं पर दे दिया गया कि 9 माह। अब इसको तो आपको समझना है 9 माह में कितने तिमाही बनेंगे, 3 तिमाही। 3 तिमाही बनेंगे 9 माह में, कितने तिमाही बनेंगे, 3 तिमाही। ठीक, तो इसी तरह से हम लोग ब्याज की दर और समय को परिवर्तित करके, बदल करके छमाही और तिमाही में तब प्रश्नों को हल करेंगे। एक प्रश्न और देखते हैं आप। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी बात, किस तरह से हम चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करते हैं। एक प्रश्न है, मूलधन 2000 रुपये है, P बराबर रुपये 2000, ब्याज की दर 10%, समय 1.5 वर्ष और यदि ब्याज प्रति छमाही दे। ब्याज की दर R बराबर है 10%, M बराबर 1/2 वर्ष ना। हमें ज्ञात करना है कंपाउंड इंटरेस्ट CI, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है जबकि ब्याज प्रति छमाही संयोजित हो। जबकि ब्याज प्रति छमाही संयोजित हो तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें। चलिए करते हैं। हम जानते हैं A बराबर P × 1 + R/100⁴ n। ठीक, ये जान रहे हैं, पहले लिख देते हैं इधर क्या क्या दिया है। P दिया है, R दिया है, N दिया है। इसको बदल लेते हैं। क्या क्या बदलना पड़ेगा, दर को बदलना पड़ेगा और ये वार्षिक है, वार्षिक ब्याज की दर। तो R बराबर है 10% वार्षिक, बदल लेंगे इसको। क्या कह रहा है, छमाही, तो R बराबर छमाही कितनी होगी, 10/2% प्रति छमाही। प्रति छमाही कहने का मतलब 5%। R की जगह पे क्या लिखेंगे, 5 का प्रयोग करेंगे, 5% प्रति छमाही। और इसी तरह से R और N दोनों बदलेगा। N बराबर 1/2 वर्ष, या इसको कह सकते हैं 3/2 वर्ष। 1.5 वर्ष है, 3/2 वर्ष। 1/2 वर्ष में छमाही, 1 साल में 2 छमाही और आधा वर्ष यानी 6 महीना है, 3 छमाही बनेगा। क्या करेंगे, 3/2 × 2, ये हो जाएगा छमाही। 1.5 साल में कितना छमाही, 2 से 2 कट गया, 3 छमाही। M के जगह पे 3 का प्रयोग करेंगे और R के जगह पे 5 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वार्षिक ब्याज की दर 10% है तो छमाही ब्याज की दर 5% और समय 1.5 वर्ष है तो 1.5 वर्ष में कितनी छमाही, 3 छमाही। चलिए लगाते हैं इस प्रश्न को, बराबर लगाएंगे 2000 रुपये गुणे 1 धन R बराबर कितना आ जाएगा, 5/100, समय कितना आ जाएगा, 3। 5 के टेबल पर काटिए, 5 के 5, ये हो गया 20, 20 है 21/20 हो गया 2000। डायरेक्ट वहां से अगर करते 5/20, 5/100
यहाँ 5% का मतलब 1/20 और 20 से 1 बढ़ाना है 3/20 कितनी बार 3 बार, क्योंकि 3 छमाही है। गुणे 21/20 गुणे 21/20 और गुणे 21/20। शून्य काटिए 1 2 3 1 2 3 शून्य कट गया, 1 2 से 2 कट गया। 3 बार 21 है, नीचे 8 है, इसको कैलकुलेट करते हैं। 21 इक्के 21 और 21 दूना 42 2 44 441 आ रहा है। फिर 21 का गुणा कर लेंगे, 21 इक्के 21 हासिल आया 2, 21 चौक 84 में 2 जोड़ेंगे 86 और 21 चौक 84 में 8 जोड़ेंगे तो हो गया 9261। ये हो गया 9261 बटे कितना 2 दूना 4। हल कर लेते हैं, हमारा अमाउंट आ जाएगा 4 दूना 8 1 बचा 12 4 तिहाई 12 पूरा पूरा कट गया, 4 इक्के 4 2 बचा 21 4 पंचे 20 और फिर 1 बच गया, दशमलव बढ़ा के शून्य उतारा, फिर 4 दूना 8 2 4 पंचे 20। इतने रुपये आए 2315.25। अमाउंट आ गया 2315.25 अमाउंट आ गया। चक्रवृद्धि मिश्र धन आया, हमें क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट CI बराबर ₹2315.25 माइनस ₹2000। जान रहे हैं A माइनस P तो कितना रुपये आ जाएगा ₹315.25। इतने रुपये हमारा आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस तरह से छमाही का भी हम लोग कर चुके। अभी एक आध क्लास और चलेगी, इसमें अभी एक दिन और पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। इस पे आप लोग अभ्यास प्रश्न करिएगा। छमाही और तिमाही जब संयोजित किया जा रहा हो तो किस तरह से ब्याज की गणना करेंगे, किस तरह से चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे। तो इन प्रश्नों को लगाइए और भारती सर की क्लास ज्वाइन करते रहिए। आपको निश्चित रूप से अच्छा लगेगा और आप सीखेंगे किस तरह से हम कंपटीशन में लगा दें सवालों को। शॉर्टकट मेथड भी सीखेंगे और पूरा व्यवहारिक जो हम लोग व्यवहार में प्रयोग कर रहे हैं अपने क्लासरूम में उस तरह से भी सीखेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, भारती सर की वीडियोस देखते रहिए, दिल लगाते रहिए। जय हिंद।